तो बच्चों पिछली क्लास में हमने इस चैप्टर का पूरा मोनेरा से लेके प्रोटिस्टा पूरा पढ़ लिया था और बहुत अच्छे से हमको समझ में आ गया था, इनफैक्ट याद भी हो गया था। तो आज की सेशन स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों का टेस्ट लूंगी, पोल रेज करूंगी, आप लोगों को पोलिंग के थ्रू आंसर करना। पोल करना पता है ना, 3 डॉट पे जाके एक्टिविटीज पे जाके आपको पोलिंग करनी है। तो मैं देखूंगी कि कितने बच्चे चैट में सही आंसर कर रहे हैं। आफ्टर एवरी क्लास ऑफ योर्स आई ऑलवेज चेक द चैट कि कितने बच्चे सही आंसर करते हैं, कौन बच्चा आगे जा रहा है पढ़ाई में। हर सेशन में कौन बच्चा सही आंसर कर रहा है, कौन बच्चा अच्छे से एक्टिव है, या कौन बच्चा सिर्फ मस्ती करने आता है। आई ऑलवेज चेक। कुछ दिन में तो मैं नाम भी बताने लगूंगी आप लोगों को। लकी किंग, बुलबुल रानी, प्रेरणा रावत, मोहित राज, तनु राजपूत। तनु आप पिछली क्लास में भी थे मेरे, मुझे याद है जहां तक। यस, वही तो मुझे याद है। निशांत, फैजान, फैजान भी था, मुझे याद है। छाया, गुड इवनिंग। कुछ बच्चों के ना, आरती, आरती भी थी, आरती 10th भी थी। दीपक की फर्स्ट क्लास है। बच्चे आप ना मेरा मतलब रिकॉर्डेड लेक्चर सुन लेना, नोट्स आपको मिल जाएंगे। अब पिछली क्लास तो स्पेशली सुनना, बहुत मजे में हमने खत्म किया था, बहुत मजे में, है ना बच्चों, बहुत मजा आया था। श्रेया की पहली क्लास है। यस, तो आज की क्लास भी बहुत मजेदार होने वाली है। आई एम दीपांशी। तो हम ना ये क्लास थोड़ा जल्दी से स्टार्ट करेंगे, बस थोड़ी देर और वेट कर लेते हैं कि बच्चे ज्वाइन हो जाएं। थैंक यू फैजान। यस, आशा की 3rd क्लास है। निशा। बच्चों अपने नाम ना अपना सही डालो, ठीक है? अगर पापा के नाम से है या किसी के नाम से, अपने नाम डाल दो, क्योंकि ना मैं आफ्टर द क्लास मैं हमेशा चेक करती हूँ। तो क्या होता है कि आप मुझे फिर उसी नाम से याद रहोगे। तो मैं चेक करती हूँ कि कौन बच्चे आगे जा रहे हैं, तो फिर मुझे थोड़ा सा दिक्कत हो जाएगा ना कि कौन बच्चे आगे जा रहे हैं, उनको सेलेक्ट करना। फिर ये आप कैसा परफॉर्म कर रहे हो। अजय, अच्छा, शालू नाम है आपका। ओके, इल्मा है। ओके, गुड इवनिंग एवरीवन। प्यारे प्यारे बच्चों मेरे, इंटेलिजेंट बच्चों, पढ़ने वाले होनहार बच्चों। निशांत को क्यों हंसी आ रही है? मतलब पढ़ने वाले बच्चे नहीं हो तुम लोग? हाँ, क्या हो? मैं तो ये सोच के चल रही हूँ कि तुम लोग सारे फ्यूचर डॉक्टर्स हो, फ्यूचर डॉक्टर्स। ओके निशा, हाँ, निशा भी फ्यूचर डॉक्टर है। ओके, ठीक है, तो मैं ये सेशन बच्चों स्टार्ट कर रही हूँ। अदीबा, हमारे और डॉक्टर लाइन के बीच में एक नीट नाम की दीवार है। वो दीवार बहुत छोटी सी है, वो दीवार बहुत छोटी सी है। बस उस दीवार को ना पढ़ाई करके, जो आपका रेगुलर ड्यूटी है, जैसे मम्मी का रेगुलर ड्यूटी क्या है? खाना बनाना, पापा का ऑफिस जाना, तो आपका रेगुलर ड्यूटी है पढ़ाई करना, है ना? तो अगर आप पढ़ाई करोगे तो बस वो दीवार तो दीवार नहीं रहेगी। अपना कर्म करते रहना चाहिए अच्छे से। चलो, तो आज का सेशन बच्चों हम स्टार्ट करते हैं विदाउट एनी वेट। ओके, तो हमेशा की तरह नेहा मैम की क्लास में, चलो जोश मुझे बता दो, बच्चों का जोश कैसा है?
तो उससे क्या होता है ना, नेहा मैम भी थोड़ी सी एनर्जाइज हो जाती है। दिन भर की क्लासेस लेते लेते क्या होता है ना, थोड़ा थकान हो जाता है, बट आप जैसे हाई जोश बोलते हो ना, मेरा भी जोश हाई हो जाता है। ओके, ग्रेट ग्रेट ग्रेट, सबका जोश हाई है, वेरी हाई है। लेट्स स्टार्ट द क्लास। सो बिफोर आई स्टार्ट द क्लास, फंगाई जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों, बहुत ध्यान से सुनना, स्टार्टिंग से लेके लास्ट तक बहुत सारी ट्रिक्स मैं आपको देने वाली हूँ। ये सेशन हमेशा की तरह आपको आज के आज याद हो जाएगा, और सिर्फ हम एग्जाम पर्पस से पढ़ रहे हैं। कुछ भी चीज अगर आपको लगे कि हाँ, कि ये चीज और मैम को बताना था, तो बच्चों मैं जरूर बताऊंगी जब हम बहुत ज्यादा डिटेल में पढ़ेंगे। अभी सिर्फ हम ना एग्जाम पर्पस से पढ़ रहे हैं कि आपका एग्जाम में अच्छा नंबर आए, कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए, तो मैं कॉन्सेप्ट ज्यादा क्लियर करूंगी। एनसीईआरटी का एक भी लाइन नहीं छूटेगा, गारंटी है। चलो तो स्टार्ट करते, बताओ पहले क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। इन विच किंगडम वुड यू क्लासिफाई आर्किया। आर्किया को हम किस किंगडम में रखते हैं, किस किंगडम में रखते हैं। नहीं, आंसर यहाँ कोई नहीं देगा, आंसर सारे कहाँ देंगे, पोलिंग में। सबका आंसर सही है, 3 बच्चों का आंसर गलत है बस। बहुत अच्छे। क्या होगा, आर्किया। आर्किया बच्चों मैंने बताया था, आर्कियोलॉजिस्ट से याद रखना है। और आर्कियोलॉजिस्ट में क्या आते हैं, सारे बैक्टीरिया आते हैं, जो कि बैक्टीरिया सारे किस में आते हैं, मोनेरा में। तो सही आंसर क्या होगा, मोनेरा मोनेरा मोनेरा। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर देना। नेक्स्ट क्वेश्चन, मैं देख रही हूँ कि कितने बच्चे पढ़ के आए हैं। नेक्स्ट पोलिंग में कर रही हूँ। क्या होता है ना, जब ज्यादा बच्चे ज्वाइन होने लगते हैं तो पोलिंग भी ये हो जाती है। वेरी गुड वेरी गुड। बैक्टीरिया सेल का जो सबसे स्टिकी लेयर होता है वो कौन सा होता है। बैक्टीरिया सेल में 3 लेयर होते हैं, एक प्लाज्मा लेयर होता है, फिर उसके बाद सेल लेवल होते हैं, उसके बाद एक और लेयर होता है जो कि स्टिकी स्टिकी होता है। वो कौन सा लेयर होता है, कौन सा लेयर होता है, ग्लाइकोकैलिक्स। वेरी गुड, ग्लाइकोकैलिक्स। वेरी गुड, वेरी गुड बच्चों। चलो अब थर्ड क्वेश्चन, ये रहा थर्ड क्वेश्चन आपकी कंप्यूटर स्क्रीन पे, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों। इसके बारे में मैंने आपको बता रखा है कि जब बैक्टीरिया को अपने डीएनए ट्रांसफर करने का मन होता है तो वो 3 तरीकों से करता है, एक ट्रांसफॉर्मेशन, एक कॉन्जुगेशन और एक ट्रांसडक्शन। ट्रांसडक्शन में वो क्या चाहिए उसको, ट्रांसडक्शन मतलब दूसरे के द्वारा ट्रांसफर होना। क्या चाहिए ट्रांसडक्शन में, जल्दी से पोलिंग करो। वेरी गुड वेरी गुड, पोलिंग सही होने लगी है। ट्रांसडक्शन मतलब कि दूसरे के द्वारा ट्रांसफर होना जेनेटिक मटेरियल, कौन करता है बच्चों, कौन करता है। गलत आंसर नहीं, कॉन्जुगेशन कहाँ से होगा बच्चों, कॉन्जुगेशन तो होगा नहीं। कॉन्जुगेशन मतलब एक साथ चिपक जाना, कनेक्टेड हो जाना, तो उसमें तो कोई और करेगा ही नहीं, अपने आप हो जाती है। ट्रांसफॉर्मेशन में वो दूसरे का जेनेटिक मटेरियल चुरा लेता है, और फिर क्या बन जाता है, नए तरह का बैक्टीरिया बन जाता है। क्या होगा, ए होगा। वेरी गुड, ए होगा। ज्यादातर बच्चों ने ए आंसर किया बच्चों, ए होगा। क्वेश्चन इज ऑन द स्क्रीन, क्वेश्चन स्क्रीन पे है कि बैक्टीरिया ट्रांसडक्शन कैसे करता है, जब उसको जेनेटिक मटेरियल अपना ट्रांसफर करना होता है तो कैसे करता है, वायरस के थ्रू। बच्चों ये नीट का क्वेश्चन है, नीट का क्वेश्चन है ये। ओके, नीट का क्वेश्चन है ये, मैंने बताया भी था जब समझाया था कि ट्रांसडक्शन पे क्वेश्चन आता है। चलो फोर्थ क्वेश्चन का आंसर दो, फोर्थ क्वेश्चन का आंसर, इसके बाद हम सेशन स्टार्ट करेंगे। तो प्रिमिटिव प्रोकैरियोट, ये तो सबको बनना चाहिए, ये तो सबको बनना चाहिए कि बायोगैस, बायोगैस किससे निकलता है। हम पढ़े थे ना, हमने पढ़ा था ना
कि मिथेनोजेन, मिथेनोजेन क्या करता है, मीथेन प्रोड्यूस करता है, और इंसान बड़ा लालची है, मिथेनोजेन को लेकर के मीथेन के प्रोडक्शन में लगा देता है बायोगैस प्लांट में। इंसान बड़ा ही लालची है, बैक्टीरिया को भी नहीं छोड़ा उसने, काम पे लगा दिया। क्या होगा, यस ए होगा, मिथेनोजेन। वेरी गुड बच्चों। चलो अब हम क्लास स्टार्ट करते हैं। तो बच्चों हम स्टार्ट कर रहे हैं आज फंगी के बारे में। ये है चैप्टर 2 बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन का एक टॉपिक। मैं हूं नेहा मैम और मैं आपको पढ़ा रही हूँ बायोलॉजी। ठीक है, तो चैप्टर स्टार्ट करने से पहले हमने किया एमसीक्यू। अब हम देख लेते हैं कि इस चैप्टर में हम क्या क्या पढ़ने वाले, ग्लिम्स देखते हैं। ठीक है, तो जनरल इंट्रोडक्शन देखेंगे, उसके बाद हम देखेंगे इसका क्लासिफिकेशन। यहाँ पे हम बहुत सारी मजेदार ट्रिक्स पढ़ेंगे, फिर हम इसके ये याद करेंगे, एग्जाम्पल्स याद करेंगे जो कि ट्रिक के थ्रू होगा। फिर हम इसके बारे में समझेंगे फ्लो चार्ट के थ्रू। फिर हम इसका स्ट्रक्चर देखेंगे, इसके रिप्रोडक्शन के बारे में समझेंगे कैसे कैसे होता है, ओके, मोड ऑफ रिप्रोडक्शन। और फिर हम इसका रिवीजन करेंगे। तो बहुत डिटेल में पढ़ेंगे, और फिर हम वायरस के बारे में पढ़ेंगे। तो बहुत कुछ पढ़ना है, क्लास स्टार्ट करते हैं। बच्चों फंगी, फंगी क्या होता है, देखो जब भी ना आपके साथ ऐसा हुआ होगा कि ब्रेड में देखा होगा आपने ब्लैक 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 ग्रीन ग्रीन टाइप का होता होगा, ठीक है, या फिर कभी मम्मी ने टिफिन दिया होगा, उसके बाद 10 दिन की छुट्टी रह गई होगी या गर्मी की छुट्टी रह गई होगी, उसके बाद आप तो टिफिन देना मम्मी को भूल गए, उसके बाद आपने जब टिफिन खोला, ठीक है, गर्मी की छुट्टियों के बाद, तो आपने देखा पूरा व्हाइट व्हाइट, उस पे ग्रीन ग्रीन पैचेस, व्हाइट व्हाइट थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर आ गया है। वो क्या होता है बच्चों, फंगी होता है। वो क्या होता है, फंगी होता है। ठीक है, तो आज उसी फंगी के बारे में हम पढ़ने वाले हैं, जिसकी वजह से आपको डांट पड़ती है और मार भी पड़ती है कि ये क्या किया, लंच नहीं दिया निकाल के और इसमें फंगस लग गया है। ठीक है, तो उसी फंगस के बारे में हम डिटेल में पढ़ेंगे, क्योंकि हम साइंस के स्टूडेंट हैं। चलो ओके, फंगी को बच्चों सिंगुलर फॉर्म में हम फंगस बोलते हैं, और ये यूकैरियोटिक होता है और मल्टी सेलुलर होता है। ठीक है, यूकैरियोटिक मतलब न्यूक्लियस होंगे इसके सेल में और वेल डिफाइंड न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होगा। ये मल्टी सेलुलर होता है एक्सेप्ट, एक्सेप्ट कौन बच्चों, एक्सेप्ट ईस्ट, बेचारा यही गरीब सा यूनिसेलुलर रह गया, बाकी सबको क्या मिला, मल्टी सेलुलर मिला। ठीक है, ये कॉस्मोपॉलिटन होते हैं, मतलब ये हर जगह मिलते हैं, हर जगह मिलते हैं। अभी आपके आसपास इसके फंगस के स्पोर होंगे, अगर आपकी बॉडी में या घर में कहीं भी आप गीला कुछ छोड़ दोगे, या ब्रेड को छोड़ दोगे, या रोटी को छोड़ दोगे गर्म कंडीशन में, तो वहां पे फंगस ग्रो हो जाएंगे। अब बच्चे ये क्वेश्चन करते हैं कि मैम डब्बा तो बंद था, तो फंगस उसके अंदर कैसे ग्रो हुए। तो बच्चों डब्बा आपका टिफिन तो बंद था, लेकिन जब वो खुला था तो फंगस के स्पोर आसपास घूम रहे थे, तो उसमें से एक भी फंगस का स्पोर अगर रह गया था, और उसको जब अच्छा कंडीशन मिला, जैसा उसको चाहिए, गर्म और ह्यूमिड कंडीशन, तो वो वहां पे अपने बच्चे पैदा कर देगा, अपनी वंशज बढ़ा लेगा। ठीक है, कॉस्मोपॉलिटन होते हैं। खाते कैसे हैं ये सैप्रोफाइटिक होते हैं, पैरासाइटिक होते हैं और सिम्बायोटिक होते हैं। मैम ये सब क्या है थोड़ा बता दो, बता दे रहे हैं बच्चों। देखो सैप्रोफाइटिक, पैरासाइटिक, सिम्बायोटिक का मतलब है कि दूसरे के ऊपर डिपेंड रहना, मतलब ये हेटेरोट्रॉफिक है। इससे साफ समझ में आ रहा है कि इनके पास क्लोरोफिल नहीं है, फोटोसिंथेसिस ये नहीं करेंगे, हेटेरोट्रॉफिक है, दूसरे का खाना खाएंगे। ठीक है, सेप्रोफाइटिक मैंने बच्चों अच्छे से आपको बताया था मशरूम का एग्जांपल लेके। सेप्रोफाइटिक मतलब कि ये रॉटन चीज खाते हैं, सड़ी गली चीजें खाते हैं, जो चीजें सड़ जाती है ना, जो आपको अच्छी नहीं लगती, इनको बहुत टेस्टी लगती हैं वो। ठीक है, तो ये मशरूम है, मशरूम के पास में ये सड़ा हुआ मान लो लीफ का टुकड़ा है, या मीट का टुकड़ा है, या एप्पल का टुकड़ा है, तो ये क्या करेगा, इसको देखते ही इसके मुंह में आ जाएगा पानी, तो ये एक जूस सिक्रेट करेगा इस पे, जिसमें बहुत सारे एंजाइम्स होंगे। ये एंजाइम्स क्या करेंगे, इस मीट के टुकड़े को
या लीफ के टुकड़े को पानी में बदल देंगे। क्यों? क्योंकि इसका मुंह तो है नहीं, ये इतना हार्ड चीज तो खा नहीं सकता, तो ये सारी चीजें, सड़ी हुई चीजें पानी में बदल जाएंगी बच्चों, और फिर ये इसको फटाक से एब्जॉर्ब कर लेगा। ठीक है, तो इसको बोलते हैं सैप्रोफाइटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। पैरासाइटिक क्या होता है? पैरा का मतलब होता है बच्चों अदर, साइटिक का मतलब होता है प्लेस, जो दूसरे के प्लेस में रहते हैं, मतलब दूसरे के शरीर में रहते हैं। जैसे ये किस शरीर में रहेंगे? जो जिंदा शरीर है। सेप्रोफाइटिक में बच्चों याद रखना, सड़ी हुई मरी हुई चीजों को खाते हैं, और पैरासाइटिक जो होते हैं वो ताजी चीजों को खाते हैं। मतलब जैसे हमारे शरीर में, लिविंग शरीर में अगर कहीं घाव हो जाए, कहीं उंड हो जाए, या फिर स्किन में फंगस हो जाता है, फंगल इन्फेक्शन, आपके बाल में फंगल इन्फेक्शन हो जाता है ना, आपके हेयर में फंगल। बच्चों बहुत सारे बच्चे ज्वाइन किए ना, तो थोड़ा सा नेटवर्क का इशू आ सकता है, अपना थोड़ा पेशेंस बना के रखना, फिर ठीक हो जाती है थोड़ी देर में चीजें। ओके, तो पैरासाइटिक मतलब जो लिविंग बॉडी में रहते हैं, या तो ऊपर रहेंगे या अंदर रहेंगे। ठीक है, तो मान लो कहीं भी आपको कट हो गया या वो खुला है, ठीक है, तो उस पे फंगल ग्रोथ हो जाता है ना। सिम्बायोटिक क्या है बच्चों? सिम्बायोटिक, सिम्बायोटिक रिलेशनशिप बच्चों एल्गी के साथ शो करता है। फंगी, एल्गी प्लस फंगस शो करता है। मैम ये क्या होता है? सिम का मतलब होता है बच्चों साथ, टुगेदर। बायोटिक का मतलब होता है लाइफ। जब दो लाइफ साथ साथ रहते हैं म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग के साथ, तुम मुझे कुछ दो, मैं तुम्हें कुछ दूंगा, तो उसको बोलते हैं सिम्बायोटिक रिलेशनशिप। जैसे एल्गी और फंगस के केस में क्या होता है? फंगस तो बेचारा गरीब, ठीक है, फंगस तो बेचारा गरीब, इसके पास क्लोरोफिल नहीं है, तो एल्गी के पास जाता, बोलता है ए एल्गी मुझे ना खाना बना के दे दे, एल्गी तू मुझे खाना बना के दे दे, क्योंकि उसके पास क्लोरोफिल है। और एल्गी उससे क्या बोलता है? ठीक है, मैं तुझे खाना तो दूंगा, बट तुझे क्या देना होगा? मुझे न्यूट्रिएंट ला के देना होगा बाहर से, जो मैं नहीं ला पा रहा हूँ। तो और क्या देना होगा? शेल्टर देना होगा। तो ये क्या बन गए बच्चों? पति पत्नी बन गए। क्या बन गए? हस्बैंड वाइफ बन गए। ठीक है, कैसे? ये देखो, एल्गी ने बनाया खाना, तो ये हो गई वाइफ, और ये जो आपका फंगस है, ये दूर दूर से न्यूट्रिएंट लाके दे रहा है, इसको शेल्टर दे रहा है। क्या दे रहा है? फंगस शेल्टर दे रहा है, और न्यूट्रिएंट ला ला के दे रहा है बाहर से जाके मेहनत करके। तो ये क्या हो गया? हस्बैंड हो गया, है ना। तो एल्गे फंगस इस तरह से रहते हैं, जैसे एक दूसरे को बेनिफिट करते हैं, इस रिलेशन को बोलते हैं सिम्बायोटिक। और जब दो लोग मिल के रहेंगे तो कुछ नया प्रोडक्ट होगा ना, वो क्या बनेगा? लाइकेन। क्या बनेगा? लाइकेन। लाइकेन बच्चों पॉल्यूशन इंडिकेटर होता है, मतलब जहां भी पॉल्यूशन कम है वहां लाइकेन खूब ग्रो करेगा, और जिस जगह पे लाइकेन नहीं है, लाइकेन ग्रो नहीं कर पा रहा है, वहां समझ लो कि बहुत पॉल्यूशन है, आपके दिल्ली में ज्यादा लाइकेन नहीं मिलता होगा। ठीक है, समझ में आ गया होगा। ओके, जब मैं इसका जनरल कैरेक्टरिस्टिक कंप्लीट कर लूंगी 10 पॉइंट, उसके बाद मैं आपका चैट ऑन करूंगी और आप लोग मुझे बताएंगे कि क्या डाउट है। ठीक है, अब ये जो फूड खाते हैं बच्चों, उसको स्टोर कैसे करते हैं बॉडी में? ग्लाइकोजन के फॉर्म में। हम इंसान भी ग्लाइकोजन के फॉर्म में स्टोर करते हैं, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हम भी क्या करते हैं? जो ग्लूकोज मिलता है, सारा ग्लूकोज अगर बॉडी में रखेंगे तो डायबिटीज हो जाएगा, मर जाएंगे। तो हम क्या करते हैं? जो ग्लूकोज है उसको लीवर में छुपा के रखते हैं, उसकी लड्डू बना के बूंदी की, ये ग्लूकोज है, उसको इस तरह से कॉम्प्लेक्स फॉर्म में ग्लाइकोजन बनाते हैं और उसको लीवर में छुपाते हैं। ऐसे ही फंगी अपने अंदर ग्लाइकोजन के लड्डू बना के छुपाता है। ठीक है, ग्लूकोज के लड्डू ग्लाइकोजन बना के छुपाता है। अब मैम ये रिप्रोडक्शन कैसे करते हैं बच्चों? ये रिप्रोडक्शन 3 तरीके से करते हैं, वेजिटेटिव, एसेक्सुअल और सेक्सुअल। ठीक है, वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन का मतलब होता है अपने शरीर से रिप्रोडक्शन करना। ठीक है, अपने पूरे बॉडी से रिप्रोडक्शन करना बच्चों। वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन में कैसे होगा? वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन सबसे पहला फिजन। तो देखो फिजन किस में होगा? ईस्ट है, ईस्ट बेचारा यूनिसेलुलर है, ये क्या कर सकता है? ये बस टूट सकता है 2 भागों में, तो इसी को बोलते हैं बच्चों फिजन। फिजन मतलब टूट जाना।
फ्रेगमेंटेशन में क्या होगा, जैसे मान लो ये फंगी है, एक फंगी है मल्टीसेलुलर फंगी, इसके ना कुछ फ्रेगमेंट हो जाएंगे, कुछ टुकड़े हो जाएंगे, फ्रेगमेंटेशन हो जाएगा, और हर टुकड़ा एक नया फंगी बना देगा, हर टुकड़ा एक नया फंगी बना देगा। अगर हमें ऐसा होता तो हम क्या बन जाते, हम रक्त बीज बन जाते, है ना, रक्त बीज बन जाते, जहां जहां गिरते, जहां जहां टुकड़े होते, हम उतने सारे बन जाते। फिर क्या होता है बच्चों, इनमें बडिंग होता है। बडिंग क्या होता है, ये अपने शरीर पे एक बड बनाते हैं। जैसे मान लो ये है आपका फंगी, फिर ये क्या करेगा, अपने शरीर पे बड बना लेगा, और ये बड क्या करेगा, कुछ देर तो इसके शरीर में लटका रहेगा, जब ये मैच्योर हो जाएगा तो इससे अलग होके एक नया फंगी बना लेगा। ठीक है, तो अगर मान लो तुम्हारी बॉडी में ऐसा होता, जैसे प्रेरणा की बॉडी में ऐसा होता कि उसके बॉडी में यहाँ पे एक ऑर्गेनिज्म चिपका रहता, मान लो दूसरी प्रेरणा चिपकी रहती है, उसके साथ स्कूल जाती, खाती पीती, मजे करती, और फिर जब वो बड़ी हो जाती तो अलग हो जाती। समझ गए, तो कितना फनी है ये। ओके ना, अब क्या है ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। बच्चों मैंने आप लोगों को बताया था कि ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कब होता है, जब अनफेवरेबल कंडीशन हो, जब अच्छा नहीं लग रहा है इन लोगों को, बिल्कुल खराब कंडीशन है। ठीक है, तो उस समय पे ये क्या करते हैं, उस समय पे क्या करते हैं, फ्रूटिंग बॉडी बनाते हैं, और उसके अंदर स्पोर बनाते हैं, और बाहर स्पोर निकालते हैं, गोलियां छोड़ते हैं, स्पोर छोड़ते हैं। ठीक है, और ये एक बार में बहुत सारा स्पोर निकलता है। ओके, ठीक है, अब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी होता है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कैसे करते हैं, देखो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए बच्चों प्लास्मोगेमी करते हैं, मतलब एक जो स्पोर है ना दूसरे स्पोर के साथ पास पास आ जाएगा, तो इन दोनों का जो प्लाज्मा है, मतलब कि क्या, अंदर का जितना लिक्विड है बच्चों, जितना लिक्विड है ना, प्रोटोप्लाज्म, प्रोटोप्लाज्म फ्यूज हो जाएगा, मिल जाएगा। ठीक है, जब प्रोटोप्लाज्म मिलेगा तो इनके न्यूक्लियस भी दोनों के पास पास आ जाएंगे, इसको बोलते हैं करियोगेमी, करियोगेमी। ठीक है, प्लाज्मोगेमी का मतलब है प्रोटोप्लाज्म की शादी, प्रोटोगेमी का मतलब होता है मैरिज, मतलब जुड़ना, तो प्रोटोप्लाज्म जुड़ गए, और करियोगेमी का मतलब क्या होता है, करियो मतलब न्यूक्लियस, और गेमी का मतलब क्या हुआ बच्चों, मैरिज या जुड़ना, कनेक्शन। ठीक है, तो बायोलॉजी में हर वर्ड को अगर आप तोड़ तोड़ के पढ़ोगे तो चीजें ज्यादा समझ में आएंगी। आप सिर्फ वर्ड तोड़ोगे और आप उसके बारे में पूरा एक पैराग्राफ लिख सकते हो। ठीक है, चलो अब इसके बाद मैं आप लोगों के ऑन करूंगी चैट बॉक्स। ठीक है, इनमें क्लोरोफिल बच्चों नहीं होता, हम जान गए हैं। सेल वॉल होती है, किसकी किसकी बनी होती है, सेलुलोज की होती है, वो भी सिर्फ किस में पाई जाती है, फाइकोमाइसिट, एक तरह का इसमें ये होता है फंगी, सिर्फ उसी में पाई जाती है। आगे पढ़ाऊंगी तो आपको समझ में आएगा। ठीक है, और किसका बना होता है, काइटिन का, काइटिन का सेल वॉल होता है सब में। और काइटिन किसका बना हुआ होता है बच्चों, एन एसिटाइल ग्लूकोजामाइन, नाग का, NAG का बना होता है, एन एसिटाइल ग्लूकोजामाइन, एन एसिटाइल ग्लूकोजामाइन की ऐसे ऐसे चेन लगती है, उससे क्या बनता है, काइटिन बनता है। ठीक है, चलो अब इसको हम यूज कैसे करते हैं, हम इसको खाने में यूज करते हैं, जैसे मशरूम, मजा आता है खाने में। फर्मेंटेशन में यूज करते हैं, जैसे ईस्ट। ठीक है, ईस्ट को हम इडली में डालते हैं तो खमीर बनती है, बड़ा फ्लफी टाइप का इडली बनता है। एंटीबायोटिक की बनाते हैं हम, जैसे पेनिसिलिन। ओके, अब सबसे इम्पोर्टेंट बात बच्चों, इनमें हाइफे होता, हाइफे क्या होता है मैम, देखो बच्चों क्या होगा, जैसे ये आपका ब्रेड मोल्ड है, ये आपका ब्रेड मोल्ड है। ठीक है बच्चों, ब्रेड मोल्ड है। अब ना ये फंगस को अच्छा कंडीशन मिल गया, गर्म एनवायरमेंट मिल गया, तो ये ना स्पोर यहाँ ग्रो होगा, स्पोर गिरा, अब ये स्पोर क्या करेगा, एक इस तरह से स्ट्रक्चर बनाएगा, थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर, जिसको बोलते हैं हाइफे। और जब ये थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर बहुत सारे नेटवर्क में बदल जाता है, इस तरह से नेटवर्क बना ले, इस तरह से बहुत सारे नेटवर्क बना ले, बहुत सारे हाइफे बना ले, तो इसको क्या बोलते हैं बच्चों, माइसीलियम।
क्या बोलते हैं, माइसीलियम। मतलब एक उंगली आपका क्या हो गया, हाइफे, और इस तरह से नेटवर्क बन जाए तो क्या हो गया बच्चों, माइसीलियम। ओके, थैंक यू। मोस्टली बच्चों को समझ में आ गया है, तो अब हम ट्रिक की तरफ पढ़ते हैं। कॉस्मोपॉलिटन मतलब हर जगह मिलना, हर जगह मिलना, हर जगह। ठीक है, चलो। प्लाज्मोगेमी बच्चों आगे फिर पढ़ाऊंगी। प्लाज्मोगेमी का मतलब है प्लाज्मोडेस्माटा का मिल जाना, मतलब सेल के अंदर जितने भी लिक्विड होते हैं ना, न्यूक्लियस के अंदर, सेल के अंदर, सबका मिल जाना। चलो अब मैं फिर से स्टार्ट कर रही हूँ, चैट ऑफ कर रही हूँ। सिंसियर बच्चे पढ़ेंगे, और जो नहीं पढ़ना है वो चैट ऑफ करते ही जय माता दी बोले। हाँ, नाउ फंगी को हम किस भाग में बांट सकते हैं, कैसे क्लासिफाई कर सकते हैं मैम, कितने तरह के होते हैं। देखो बच्चों, फंगी को ना हम दो तीन तरह से क्लासिफाई कर सकते हैं कि वो किस तरह से स्पोर बनाते हैं, स्पोर फॉर्मेशन मेथड। ठीक है, किस तरह से स्पोर बना रहे हैं। टाइप्स ऑफ माइसीलियम, माइसीलियम का टाइप क्या है, सेप्टेट है, ए सेप्टेट है। बच्चों इस सारे टर्म्स में समझा रही हूँ। फ्रूटिंग बॉडीज कैसा स्पोरेंजियम है, क्या बना रहा है, कोनिडिया बना रहा है, क्या बना रहा है। ठीक है, तो इन सारे टाइप्स को लेकर के ये हमारा चार तरह का बच्चों बना हुआ है। सारे बेसिस को लेके चार तरह का हमारा फंगी बना हुआ है, दैट इज फाइकोमाइसिटीज, एस्कोमाइसिटीज, बेसिडोमाइसिटीज एंड ड्यूट्रोमाइसिटीज। रेडी फॉर द ट्रिक्स बच्चों और रेडी फॉर द फन। ओके, फाइकोमाइसिटीज एज द नेम सो, फाइको का मतलब होता है बच्चों एल्गे, माइसिटीज का मतलब होता है फंगी, ऐसा फंगी जो एल्गी की तरह काम करे, एल्गी की तरह लगे। ठीक है, फाइकोमाइसिटीज बहुत ही गरीब वाला फंगी है। देखो, जब भी हम किसी का क्लासिफिकेशन पढ़ते हैं बच्चों, जब भी टाइप्स पढ़ते हैं ना बायोलॉजी में, तो इवोल्यूशन बेसिस पे पढ़ रहे हैं। तो सबसे पहला जो भी आएगा ना, वो पानी में होगा, और दूसरी बात वो बहुत गरीब होगा, उसके पास बहुत कम फीचर्स होंगे, जैसे मोबाइल का होता है। ठीक है, पहले जो मोबाइल आता है वो सबसे कम फीचर वाला होता है। तो फाइकोमाइसिटिस बहुत गरीब था, एल्गे की तरह था। और दूसरी बात क्या थी, इसमें जो ऊमाइसिटिस था, इसके ये दो तरह का था। ऊमाइसिटिस जो था बच्चों, इसमें सेलुलोज का सेल वॉल था, सेलुलोज का सेल वॉल था। और बाकी सब में, इसके आगे जितने थे ना, सब में भगवान ने काइटिन के सेल वॉल दे दिए, काइटिन के सेल वॉल दे दिए। पता है क्यों? भगवान ने देखा कि भाई ये तो बड़ा ही मतलब अच्छा काम कर रहा है, प्राइमरी डिकम्पोजर है, हमारे एनवायरमेंट को अच्छा रखता है, चीजों को डिकम्पोज करता है, साफ सुथरा रखता है। तो बोला चलो दया किया तुम पे, तुम्हारे जो सेल वॉल होंगे वो काइटिन के होंगे, सेलुलोज के नहीं होंगे। तो सिर्फ जो बेचारा पहला वाला था उसका सेल वॉल सेलुलोज का था। फाइकोमाइसिटी, अब चलो ट्रिक की बात आ गई। ठीक है, फाइकोमाइसिटीज बहुत ही पुराना होता है, गरीब होता है। उसके बाद क्या है, एस्कोमाइसिटीज। एस्कोमाइसिटीज बच्चों एस करने वाले फंगी हैं। ठीक है, पुराने वाले फंगी को छोड़ के अब एस करने वाले फंगी आए हैं। ये एस करने वाले फंगी को ना सैक फंगी भी बोलते हैं, मतलब बैग लेके आए हैं। सैक मतलब क्या होता है, बैग। तो ये जो एस्कोमाइसिटीज बैग लेकर के आए हैं, ठीक है, एस करने। और ये कहाँ जाएंगे बैग लेके, बैग लेके बच्चों क्लब में जाएंगे। बैग लेके कहाँ जाएंगे, क्लब में जाएंगे मैम। क्लब में क्या करेंगे, बैसीडो, बैठेंगे। क्लब में क्या करेंगे, बैसीडोमाइसिटीज, बैठेंगे। ठीक है, बैसीडो, बैसीडो बंगाली में बोलते हैं ना, बैसो बैसो। ठीक है, बैठेंगे। लेकिन जब ये क्लब में गए, तो पता है इनको क्या पता चला, कि निकल जाओ, आप तो इम्परफेक्ट हो। इम्परफेक्ट हो क्यों? क्योंकि क्लब में जाने के लिए तो ड्यूएट की जरूरत पड़ती है, दो दो लोगों की जरूरत पड़ती है, कपल्स की जरूरत पड़ती है। तो आप इम्परफेक्ट हो, आप निकल जाओ यहाँ से। ठीक है, समझ में आ गया? ओके, सबसे पहला बच्चों फाइकोमाइसिटीज जो बहुत पुराना था, गरीब था। एस्कोमाइसिटीज एस करने वाली फंगी आ गई, बैग लेके आई। ठीक है, इसको सैक फंगी भी बोलते हैं। बैग लेके कहाँ गई, क्लब में गई। क्लब में क्या करेगी, बैठेगी।
बैठ क्लब में जैसे जाने को किया तो क्या पता चला कि ये इम्परफेक्ट टाइप के फंगी है। क्यों? क्योंकि क्लब में जाने के लिए डुएट की जरूरत होती है। चलो अब मैं आपको याद करवा देती हूँ इनके एग्जाम्पल्स जो कि एग्जाम में पूछे जाते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों। फाइकोमाइसिटीज जो कि पुराना तरह का है, लोअर फंगी है, ठीक है। इसका एग्जाम्पल होगा बच्चों राम। क्या होगा? राम। देखो पुराने जो होते हैं ना जमाने वाले, वो राम राम जपते हैं, ठीक है। या फिर ऐसे याद कर सकते हो, राम राम ब्रेड में फाइकोमाइसिटीज लग गया, राम राम ब्रेड में फंगी लग गया। तो सबसे पहले आपने फंगी कहाँ देखा था? ब्रेड में देखा था। तो राम राम ब्रेड में फंगी लग गया, ठीक है। तो आर फॉर राइजोपस जो ब्रेड मोल्ड होता है, एम फॉर म्यूकर, ए फॉर अल्ब्यूगो, ठीक है। फाइकोमाइसिटीज में राम राम। एस्कोमाइसिटीज जैसे हमने पढ़ा कि ये एस करने आए हैं, बैग लेकर के आए हैं, इनके पास बैग होते हैं, ठीक है। तो बैग लेके एस करने हम कहाँ जाएंगे? पार्टी में जाएंगे। हम वहां क्या खाएंगे? पिज्जा। तो ये पिज्जा तो नहीं है, लेकिन आपको याद करना पड़ेगा पेजिजा। हम क्या खाएंगे वहां? पेजिजा। और ईस्ट वाला अल्कोहल पिएंगे। ईस्ट वाला अल्कोहल, ताड़ी होता है ना, ताड़ी मीठा मीठा होता है, उसमें जब ईस्ट लग जाती है तो वो ना काफी अल्कोहल टाइप का हो जाता है, ठीक है। अल्कोहल कैरेक्टर आ जाते हैं। तो ईस्ट वाला अल्कोहल पिएंगे। और जब हम ये दोनों खाए तो हम क्या हो गए? बीमार। और हमें एंटीबायोटिक लेना पड़ा, पेनिसिलियम। हमें क्या लेना पड़ा? एंटीबैक्टीरियल पेनिसिलियम। ऐसे याद करो, ठीक है। नाउ बेसिडोमाइसिटीज, जब हम क्लब में गए बैठे, ठीक है, बेसिडोमाइसिटीज किए तो हम क्या खाए थे? मशरूम। मशरूम को क्या बोलते हैं? एगेरिकस। हम क्या खाए थे क्लब में बैठ के? मशरूम। याद रखना आज से मशरूम को क्या बोलोगे? बेसिडोमाइसिटीज है वो। क्या है? बेसिडोमाइसिटीज है, ओके। और हमने क्लब में लीकर पिया तो लाइकोपेरॉन। लाइकोपेरॉन क्या पिया? लाइको, लीकर पिया, ठीक है। ऐसे याद रखना। ड्यूटेरोमाइसिटीज जो कि इम्परफेक्ट है, तो उसके लिए क्या है? इम्परफेक्ट के लिए सीसीटी। क्या है? सीसीटी। ये बच्चों आपको खुद याद करना पड़ेगा, इसकी ट्रिक मैं नहीं बना पाई हूँ, लेकिन जल्दी याद बना के दे दूंगी। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट जो पूछा जाता है कि ट्राइकोडर्मा। ट्राइकोडर्मा कौन सा टाइप का फंगी है? तो बच्चों ड्यूटेरोमाइसिटीज है। कैसे याद करोगे? यहाँ लिखा है ट्राई, यहाँ लिखा है ट्राई, और यहाँ लिखा है टर, ठीक है। ट्राइकोडर्मा टर में आता है, ट्राइकोडर्मा टर में आता है। आई होप कि याद हो गया होगा। जो बच्चे लिखते जा रहे हैं उनको तो डेफिनेटली याद हो गया। मेरे पिछली सेशन में बच्चों जितने बच्चे थे सबने बोला कि मैम याद हो गया, अभी के अभी याद हो गया। तो आपको भी पीछे नहीं रहना बच्चों, ठीक है। चलो फंगी के बारे में अब हम थोड़ा सा क्या करेंगे? मंथन करेंगे और ट्रिक से लर्न करेंगे। फाइकोमाइसिटीज मैंने बताया कि जब भी कोई नया जीवन आता है वो पानी में आता है, ठीक है। सब जब भी कोई नया जीवन आता है पानी में आता है। तो फाइकोमाइसिटीज किस में आएंगे? एक्वेटिक में। और बाकी सारे टेरेस्ट्रियल। मैम ये तो याद हो गया, एक ही बार में सबका याद हो गया, ठीक है। फाइकोमाइसिटीज एक्वेटिक, बाकी सब टेरेस्ट्रियल। फाइकोमाइसिटीज जो है ऑब्लिगेट पैरासाइटिक है। ऑब्लिगेट का मतलब समझते हो? लाचार, बेचारे। और पैरासाइटिक तो बता दिया, जो किसी की बॉडी पे चिपक जाते हैं और न्यूट्रिएंट लेते हैं। इसका मतलब कि ये ऐसे बेचारे पैरासाइटिक है जो चाहते तो नहीं है, चाहते नहीं है किसी का न्यूट्रिएंट लेना, भाई मेहनत से बनाए, लेकिन अब इनको लेना पड़ेगा। जैसे आपके दोस्त होते होंगे ना कुछ, यार मैं चाहता तो नहीं हूँ तुझसे उधार मांगना, लेकिन मुझे उधार लेना पड़ेगा, है ना। और वो उधार मैं तुम्हें वापस भी नहीं करूंगा। तो वैसे ही फाइकोमाइसिटीज क्या होते हैं? ऑब्लिगेट पैरासाइट, बहुत ही बेचारे होते हैं। इन अगर ये किसी होस्ट में नहीं चिपकेंगे बच्चों तो इनका लाइफ साइकिल कंप्लीट नहीं होगा। इस वाले स्लाइड के बाद मैं फिर से चैट ऑन करूंगी, ठीक है। ध्यान से सुनो, ध्यान से सुनो। सेल वॉल होगी, सेलुलोज की होगी किसमें? सिर्फ oomaicities में। ऊ आ लेट्स द पार्टी वे, है ना। oomaicities में सिर्फ होगा सेलुलोज, बाकी सब में क्या होगा?
काइटिन होगा। इसका एक और टाइप कौन सा होता है बच्चों, जाइगोमाइसिटीज, उसमें भी काइटिन होगा, जाइगोमाइसिटीज में भी काइटिन होगा। ठीक है, सॉरी यहाँ काइटिन नहीं लिखना चाहिए यहाँ, ठीक है। बाकी सब में देखो काइटिन काइटिन काइटिन, तो ऐसे ही याद हो गया आपको कैरेक्टर। ठीक है, एग्जाम्पल मैंने बता ही दिया है कैसे याद रखना है। अब एस्कोमाइसिटीज देखो, जो ये एस करने आया है, ये फंगी बस एस करने आया है, तो एस कहाँ कर रहा है, टेरेस्ट्रियल एरिया में कर रहा है। कैसे एस कर रहा है, कैसे एस कर रहा है, सेप्रोफाइटिक है, सड़ी गली चीजों को खा के एस कर रहा है। ये जिंदाबाद, मजा आ रहा है सड़ी गली चीजों को खा के, रॉटेन चीजों को खा के मजा कर रहा है ये। और कॉप्रोटिलस, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बच्चों, कॉप्रोटिलस का मतलब होता है काव डंग में ग्रो करना। ये कहाँ ग्रो कर जा रहा है, काव डंग में, मतलब इसको इतनी सड़ी सड़ी चीजों में मजा आ रहा है, गोबर में मजा आ रहा है बच्चों, सड़ी सड़ी चीजें खा रहा है, गोबर में ग्रो कर रहा है, बहुत मजा आ रहा है इसको। पैरासाइटिक भी होता है, मतलब दूसरे की, अब देखो इतनी पार्टियां करेगा तो दूसरे से उधार तो लेना पड़ेगा, तो दूसरे की बॉडी में भी ग्रो हो जाता है और फिर उनसे न्यूट्रिएंट लेता है। ठीक है, तो पार्टी करेगा तो पैसा तो उधार लेना ही पड़ेगा इसको। सेल वॉल किसकी है, काइटिन की, हम पढ़ ही लिए, सबका सेल वॉल काइटिन होगा। और जब इतनी पार्टी करेगा तो पेनिसिलियम एंटीबायोटिक लेना पड़ेगा, पेनिसिलियम एंटीबायोटिक लेना पड़ेगा। ठीक है, बेसिडोमाइसिटीज बच्चों, अगर आज आप नहीं समझते हो ना तो आपको ये चैप्टर कभी समझ नहीं आएगा, क्योंकि इतने इंटरेस्टिंग वे में हम समझ रहे हैं, है ना। बेसिडोमाइसिटीज, बेसिडोमाइसिटीज में हम बैठेंगे, मैंने बताया बेसिडोमाइसिटीज मतलब बैठेंगे, बैठ के क्या खाएंगे, मशरूम। ये कहाँ होता है, मशरूम को देखा है, टेरेस्ट्रियल एरिया में होता है, सॉइल में हो जाएगा, लकड़ी के ऊपर हो जाएगा, है ना। 3 तरह के मशरूम होते हैं ना, एक ब्रैकेट वाले, एक ये वाले पफ बॉल होते हैं, एक छतरी जैसे लगते हैं, ट्री के ऊपर उग जाते हैं, है ना। ये पैरासाइटिक होते हैं और सेप्रोफाइटिक होते हैं, बताया था मशरूम कैसे सेप्रोफाइट करते हैं, और पैरासाइटिक भी होते हैं ये। सेल वॉल बच्चों काइटिन का होगा। ठीक है, अब ड्यूटेरोमाइसिटीज, ड्यूटेरोमाइसिटीज बच्चों इम्परफेक्ट होते हैं, मतलब जो ना लास्टली किसी भी ग्रुप में नहीं आए, जो फंगी लास्टली किसी भी ग्रुप में नहीं आए, तो उनको ना साइंटिस्ट ने इसमें डाल दिया ड्यूटेरोमाइसिटीज में, कि भाई ये तो कचड़े का डब्बा है, इम्परफेक्ट है, इसको इसमें डाल दो। ठीक है, तो ये टेरेस्ट्रियल होते हैं, सेप्रोफाइटिक होते हैं, और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन आता है, मेजॉरिटी डिकम्पोजर होते हैं। तो क्वेश्चन आता है कि मेजॉरिटी डिकम्पोजर जो होते हैं फंगी, वो किस ग्रुप में आते हैं बच्चों, वो ड्यूटेरोमाइसिटीज होते हैं। डी फॉर ड्यूटेरोमाइसिटीज, डी फॉर डिकम्पोजर। ये क्या डिकम्पोज करते हैं, ये प्लांट वेस्ट खाते हैं, ये वेजिटेरियन होते हैं, प्लांट वेस्ट का लिटर खाते हैं, मतलब पत्तियां खाएंगे सड़ी गली ट्विक्स खाएंगे, सड़े गले फल खाएंगे, ठीक है, प्लांट वेस्ट खाएंगे। और ये न्यूट्रिएंट साइकिल में हेल्प करते हैं, न्यूट्रिएंट साइकिल में हेल्प करते हैं। ट्राइकोडर्मा इज द एग्जाम्पल। ठीक है, अब मैं चैट ऑन कर रही हूँ, मुझे बताना कि समझ में आया कि नहीं, फिर हम फंगी का स्ट्रक्चर पढ़ेंगे कि फंगी के बॉडी में क्या क्या होता है। चलो बताओ, बताओ बताओ बताओ, समझ में आया कि नहीं, समझ में आया, समझ में आ गया बच्चों, ध्यान से सुनोगे ना तो समझ में आना ही। और बहुत प्यारे बच्चे हो, बहुत प्यारे बच्चे हो। पता है क्लास बनती है टीचर और बच्चों से, बच्चे प्यारे होते हैं ना तो और मजा आता है। मतलब ऐसा कर लो बच्चों, सेशन ऐसा कर लो कि मुझे बार बार चैट ऑन ऑफ करने की जरूरत ही नहीं पड़े, मैं जो क्वेश्चन पूछू बस उसी का जवाब दो, तो ना और अच्छा सेशन होगा, तो और मजा आएगा बच्चों। वेरी गुड बच्चों, चलो क्रिस्टल क्लियर, डायमंड क्लियर, सब हो गया। चलो ठीक है, अब मैं फिर से आपको स्ट्रक्चर पढ़ाऊंगी, फिर से क्लियर चैट ऑन करूंगी। हाँ, तो बच्चों अब हम पढ़ेंगे इसका स्ट्रक्चर, कि ये जो ब्रेड मोल्ड है जो हमारे टिफिन में चला जाता है, ब्रेड में लग जाता है, इसका स्ट्रक्चर क्या है। ठीक है, देखो बच्चों, फंगी की बॉडी में कुछ होता नहीं है, लीफ होता नहीं है, रूट्स होते नहीं है, कुछ तो होता नहीं है, इसकी बॉडी में होता क्या है। देखो ये आपका ब्रेड है, ये आपका ब्रेड है, ठीक है, ब्रेड का टुकड़ा है।
अब क्या होगा बच्चों, इसमें ना सबसे पहले एक इस तरह का थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर ग्रो होगा, जिसको हम क्या बोलते हैं, हाइफे। हाइफे, ठीक है, क्या बोलते हैं, हाइफे, ऐसे याद रखना। स्ट्रक्चर ग्रो करता और आपको बोलता हाइफे। ओके, नाउ अब ये स्ट्रक्चर जब बहुत सारे नेटवर्क में ग्रो हो जाता है तो उसको बच्चा क्या बोलते हैं, माइसीलियम। हमने पढ़ लिया, माइसीलियम बोलते हैं। अब ये जो हाइफे है ना, जब मैंने इसको माइक्रोस्कोप से देखा तो मैंने क्या देखा कि ये अलग अलग तरह का है भाई, इसमें तो अलग अलग कैटेगरी है। तो मैंने क्या देखा कि एक कैटेगरी बच्चों ऐसी थी, ठीक है, सीनोसिटिक थी, एसेप्टेड थी, मतलब कि एक कैटेगरी ऐसी थी माइसीलियम की जिसमें न्यूक्लियस बस ऐसे ही पड़े थे, कोई सेपरेशन नहीं था, ऐसे ही मल्टी न्यूक्लिएटेड थे और साइटोप्लाज्म में ऐसे ही पड़े थे, ठीक है। तो इसको बोलते हैं साइनोसिटिक और एसेप्टेड, ठीक है, कोई सेपरेट करने वाला नहीं था। ये सबसे पहले इस तरह के हाइफे आए थे। फिर थोड़ा एडवांसमेंट हुआ तो भगवान ने ना सेपरेशन दे दी, इस तरह से सेपरेशन वॉल हो गया। तो बच्चों ये जो भी वॉल सेपरेट करती है उसको बोलते हैं सेप्टेट। सेप्टेट का मतलब होता है सेपरेशन करने वाला, ठीक है। ऐसी वॉल होती है जो सेपरेट करती है। ऐसे ही आपको हार्ट के चैम्बर में मिलेगा, हार्ट के चैम्बर में आपको सेप्टम मिलेगा बच्चों, जो सेपरेट करता है। तो यहाँ पे जो सेपरेट कर रहा है, जिसकी वजह से हर सेल में एक एक न्यूक्लियस गया है, इसको क्या बोलते हैं, सेप्टेट। तो जिसमें सेप्टेट होगा उसको सेप्टेट वाला बोलेंगे माइसीलियम, और जिसमें सेप्टेट नहीं होगा उसको एसेप्टेट बोलेंगे। क्यों बोलेंगे, क्योंकि ए का मतलब ही होता है नहीं नहीं नहीं, ठीक है। चलो अब मैम इसको याद कैसे रखें कि किसमें सेप्टेट होता है किसमें एसेप्टेट होता है। देखो बच्चों, फाइकोमाइसिटीज मैंने बताया कि बहुत पुराने गरीब दीनहीन वाले फंगी होते हैं, तो इनके पास ऑब्वियस सी बात है एसेप्टेट होगा, क्योंकि सेप्टेट वाला तो मॉडर्न वर्जन था ना। तो एसेप्टेट होगा, कोइनोसिटिक होगा, मतलब कि ये अनब्रांच्ड होगा और ऐसे ही न्यूक्लियस में, ऐसे ही साइटोप्लाज्म में न्यूक्लियस पड़े होंगे मल्टी सेलुलर, मल्टी न्यूक्लिएटेड, ठीक है। अब एस्कोमाइसिटीज से लेके ड्यूटेरोमाइसिटीज सब में बच्चों सेप्टेट पाया जाएगा, सब में सेपरेशन पाया जाएगा माइसीलियम में। और सब क्या होंगे, ब्रांच्ड होंगे, मतलब ऐसे सब क्या होंगे, ब्रांच्ड होंगे, इस तरह से ब्रांच्ड होंगे। और ये क्या होगा, सिंगल, ठीक है, ऐसे समझ में आ गया होगा। चलो अब बच्चों एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ठीक है। अब हम पढ़ेंगे कि ये रिप्रोडक्शन मैम कैसे करते हैं, कैसे सब जगह फैल जाते हैं। मतलब एक ब्रेड में फंगस होता है, पूरे ब्रेड में कैसे फैलता है। देखो बच्चों, वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन तो हमने पढ़ लिया कैसे होता है पूरी बॉडी से, लेकिन एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन से क्वेश्चन आता है, ठीक है। तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन करेगा बच्चों कॉनिडिया के थ्रू और स्पोरेंजियोस्पोर के थ्रू। मैम इसको कैसे समझे, देखो बड़े मजेदार तरीके से समझते हैं। ये क्या है बच्चों, इसको ऐसे समझो, जो कॉनिडिया है ना, कॉनिडिया, कॉनिडिया बच्चों जिसमें भी कॉनिडिया बनेगा, जिस भी ग्रुप में कॉनिडिया बनेगा उसमें क्या बनेगा, पहले हाइफे। ये देखो हैंड वाला पार्ट जो है वो हाइफे, ये आपका ये वाला पार्ट, पाम वाला पार्ट क्या हो गया, कॉनिडोफोर, और ये सब क्या हो गया, कॉनिडिया वाला पार्ट, ठीक है, ठीक है। तो इस तरह का ये लोग स्ट्रक्चर बना लेते हैं और ये बच्चों कॉनिडिया बना लेते हैं। ये क्या बना लिए, कॉनिडिया, ठीक है। अब ये कॉनिडिया यही के यही गिर जाएगा और नया फंगाई बन जाएगा, या फिर ये कॉनिडिया जाएगा किसी और के कॉनिडिया से लग जाएगा, किसी और के कॉनिडिया पे ऐसे जाके लग जाएगा। और फिर क्या होगा, उन दोनों का जो सेल है वो दोनों मिल जाएगा और फिर एक ये क्या करेगा, एक नए तरह का एस्कोकार्प बना लेगा, ठीक है। आगे हम पढ़ेंगे एस्कोकार्प क्या होता है। इस तरह से बना लेगा पॉकेट, ठीक है, पॉकेट बना लेगा, इसके अंदर आ जाएगा, पॉकेट बना लेगा। और ये पॉकेट बच्चों फिर उसके बाद इस पॉकेट में क्या होगा, ये दोनों न्यूक्लियस फ्यूज हो जाएंगे, जिसको करियोगेमी बोलते हैं, एक न्यूक्लियस बन जाएगा। अब ये न्यूक्लियस डिवाइड हो के बहुत सारे न्यूक्लियस, सॉरी बहुत सारे स्पोर बनाएगा,
ठीक है। अब देखो अब ध्यान से सुनना एक बात कि फंगस में सारे सेल, जितने भी सेल होते हैं बच्चों, वो हैप्लॉइड होते हैं। हैप्लॉइड होते हैं। हैप्लॉइड का मतलब क्या होता है बच्चों, कि जो क्रोमोसोम है वो सिंगल सेट में, जैसे हमारे में पेयर में पाए जाते हैं 23 पेयर, मतलब 46 क्रोमोसोम, इनमें सिंगल पेयर होगा। ठीक है, सिंगल पेयर होगा इनमें क्रोमोसोम। दूसरी बात देखो, ये जो कॉनिडिया में जो स्पोर है ये बाहर बाहर प्रेजेंट है, तो अगर किसी बॉडी के अंदर, किसी बैग के अंदर अगर स्पोर प्रेजेंट नहीं है तो उसको बोलते हैं एक्सोजीनस। एक्सोजीनस, ध्यान से सुनना। ठीक है। अब देखो स्पोरेंजियोफोर्स, इससे आपका पुराना याराना है, आपने इसको क्लास 10th में देखा था। ठीक है, ये आपके ब्रेड में ग्रो हो जाता है। ये क्या होता है, जैसे ब्रेड है बच्चा, ब्रेड है, ब्रेड में सबसे पहले क्या होता है, ये छोटा सा स्पोर आएगा, फिर उसमें इस तरह से हाइफा बनेगा। ठीक है, फिर उसके ऊपर फ्रूटिंग बॉडीज बन जाएंगी, फिर उसके अंदर स्पोर बन जाएगा, स्पोर बन जाएगा, और जब ये स्पोर बहुत सारे हो जाएंगे तो ये स्पोर फट जाएगा और सारे स्पोर नीचे वाले ब्रेड में चले जाएंगे, तो 2-3 दिन के अंदर सारा ब्रेड खराब हो जाएगा और फिर सारे स्पोर से नए नए हाइफे बनेंगे, नए नए हाइफे बनेंगे। ठीक है, माइक्रोस्कोप में देखा है कभी इसका स्ट्रक्चर, बहुत प्यारा लगता है, बहुत प्यारा लगता है। ठीक है बच्चों, तो ये हो गया। और देखो इसके अंदर, ये पैकेट के अंदर स्पोर है, पैकेट के अंदर स्पोर है, बैग के अंदर स्पोर है, तो ये क्या होगा, एंडोजीनस। एंडोजीनस मतलब बैग के अंदर स्पोर है, स्पोरेंजियम के अंदर स्पोर है। ठीक है, ये पार्ट हो गया स्पोरेंजियोस्पोर। ओके, अब देखो इसमें जो स्पोर निकलते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके एनसीईआरटी का लाइन है। जो स्पोर निकलते हैं बच्चों, दो तरह के होते हैं, दो तरह के होते हैं, एक आलसी होते हैं और एक बहुत काम करने वाले होते हैं। जो आलसी स्पोर होते हैं, जो आलसी स्पोर होते हैं, जो यहीं के यहीं गिर जाते हैं, उनको बोलते हैं ए प्लानोस्पोर। ए प्लानोस्पोर बोलते हैं जो आलसी स्पोर होते हैं। और जो स्पोर दूर दूर तक जाते हैं, जो मूव करते हैं एक ब्रेड से दूसरे ब्रेड, जो दूर दूर तक जाते हैं बच्चों, उसको बोलते हैं प्लानोस्पोर। प्लानोस्पोर या फिर जू स्पोर बोलते हैं बच्चों, जू स्पोर। ठीक है, अब याद कैसे रखेंगे मैम, देखो प्लेन उड़ता है ना, प्लेन मोटाइल होता है, मोटाइल होता है प्लेन, है ना, उड़ सकता है। जू क्या होते हैं, एनिमल्स, मोटाइल होते हैं। ठीक है, अब ए प्लानो, ए का मतलब ही क्या होता है बायोलॉजी में, नहीं, तो ए प्लानो मतलब जो मूव नहीं कर सकता, तो ये बहुत ही आलसी किस्म के होते हैं। ए प्लानोस्पोर, ये पैदा होते ही बोलते हैं अरे यार कौन जाएगा, अब यहीं पड़े रहो। ठीक है, और प्लानोस्पोर मूव कर जाते हैं, नीट क्लियर कर लेते हैं प्लानोस्पोर। चलो देखो क्या होगा, ये ये जो स्पोर बनेंगे, स्पोर बच्चे आपके ब्रेड के ऊपर जाके लग जाएंगे। ठीक है, उसके बाद ये क्या बनाएंगे, ग्रो करके हाइफे बना लेंगे। हाइफे से क्या बना लेंगे बच्चों, ये फिर से इस तरह का फ्रूटिंग बॉडीज बना लेंगे, उसके अंदर स्पोर बनेगा और फिर ये स्पोर सब जगह फैलेंगे। ठीक है, और फिर से इस तरह का स्ट्रक्चर बनाएंगे। ओके, चलो अब मैं चैट ऑन कर रही हूँ, फिर मुझे बताना, फिर मैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन पढ़ाऊंगी। ये बच्चों क्या होता है ना, ये वाली सेशन में, ओपन सेशन में बार बार चैट ऑन करो, चैट ऑफ करो, इसी में समय निकल जाता था। बताओ, फ्यूजन का मतलब होता है बच्चों बस ऐसे ही टूट जाना। फ्रेगमेंटेशन मतलब मैच्योर होने के बाद अलग अलग फ्रेगमेंट में बदलना, और हर एक टुकड़ा बच्चों नया फंगी बनाता है। फ्रेगमेंट बनाना पहले और फिर नया फंगी बना देना। ऑब्लिगेट पैरासाइट मतलब बेचारे जो चाहते तो नहीं है पैरासाइट होना, लेकिन उनको होना पड़ता, नहीं तो उनकी लाइफ साइकिल कंप्लीट नहीं होगी। ऑब्लिगेट का मतलब ही होता है लाचार। ठीक है,
बहुत मजा आ रहा है खुशी को पढ़ने में, खुशी हो रही है, खुशी हो रही है पढ़ने में। बताया शिवानी, ऑब्लिगेट पैरासाइट मतलब लाचार पैरासाइट। कॉनिडिया, कॉनिडिया बच्चों, कॉनिडिया में अभी आगे स्लाइड में बताऊंगी ना, उसमें फिर से आपको कॉनिडिया के बारे में बताऊंगी। ठीक है, फिर से बताऊंगी कॉनिडिया के बारे में, अभी सब कुछ फिर से रिपीट होगा, क्योंकि बिना रिवीजन के तो हम आगे बढ़ेंगे नहीं। चलो, अब देखो बच्चों, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में कैसे स्पोर बनाएगा। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जब करेगा तो बेसिडियो स्पोर बनेगा। बेसिडियो स्पोर किस में बनेगा? बेसिडोपोर में बनेगा। ठीक है, मतलब बेसिडोमाइसीटीज में बनेगा, बेसिडोमाइसीटीज में बनेगा। बेसिडोमाइसीटीज किसमें था? मशरूम में। मशरूम को बोला था ना हमने कि मशरूम हम बैठ के खाते हैं क्लब में, मशरूम। ओके, तो मशरूम बच्चों सेक्सुअल रिप्रोडक्शन शो करता है। मशरूम ही एक ऐसा है जो सिर्फ और सिर्फ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन शो करता है। तो मशरूम खाते वक्त ये सोचना कि भाई ये तो हमारी तरह है ना, हमारी तरह है। मशरूम क्या बनाता है? ये जो स्ट्रक्चर बनाता है बच्चों मशरूम, ये स्ट्रक्चर जो बनाता है इसको बोलते हैं बेसिडोकार्प। ये जो स्ट्रक्चर बनाता है ना गोल सा, इसको बेसिडोकार्प बोलते हैं। ठीक है, ये देखो, और इसका जो स्पोर होता है बच्चों, ये ऊपर होता है, कवर नहीं होता, ऊपर होता है, बॉडी के ऊपर, अंदर नहीं होता। ठीक है, ऊपर होता है, इसलिए क्या है? एक्सोजीनस है, एक्सोजीनस है। ठीक है, अब बच्चों देखो, ज्यादा इसको डिटेल में अभी नहीं पढ़ेंगे, जब मैं फिर से ये चैप्टर पढ़ाऊंगी तो एक एक चीज डिटेल में बताऊंगी। अभी आप सिर्फ एनसीईआरटी की लाइन पढ़ो और सिर्फ ये पढ़ो कि एग्जाम में कैसे अच्छा नंबर लाना है। मैं नहीं चाहती कि मेरा कोई भी बच्चा कम नंबर लाए। नाउ एस्कोस्पोर, एस्कोस्पोर बच्चों, एस्कोस्पोर किसमें फॉर्म होगा? एस्कोमाइसिटीज में होगा। एस्कोमाइसिटीज नाम में ही दिख रहा है ना, एस्कोमाइसिटीज में होगा। एस्कोस्पोर कैसे प्रोड्यूस होता है? देखो, मैंने बताया था ना, कोनिडिया, कोनिडिया। ठीक है, कोनिडिया है। अब ये कोनिडिया बच्चों जाएगा दूसरे किसी कोनिडिया के पास। ठीक है, दूसरे किसी कोनिडिया, अलग 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 कलर लेती हूँ। ठीक है, ये वाली कोनिडिया के पास गया, ये वाला कोनिडिया इसके पास गया, इसके पास न्यूक्लियस है और इसके पास भी न्यूक्लियस है। ठीक है, इसके पास भी न्यूक्लियस है। कलर अलग लूंगी तभी समझ में आएगा। अब ये दोनों बच्चों फ्यूज कर जाएंगे। एक ये मेल हो गया मान लो, और ये पीला वाला फीमेल हो गया, इस तरह से बन जाएंगे। ठीक है, ऐसे ऐसे बन जाएंगे। देखो ये क्या बना दिया? एस्कोस्पोर, एक एक जैसे इसके अंदर बना दिया, एस्कोस्पोर बना दिया। ठीक है, और जो ये बाहर का पार्ट होता है उसको बोलते हैं एस्कस। एस्कस, तो क्वेश्चन आता है कि एस्कस किसमें बनता है? तो नाम से ही पता चल रहा है, एस्कोमाइसिटीज में। एस्कोस्पोर किसमें बनते हैं? एस्कोमाइसिटीज में। एस्कोकार्प किसमें बनता है? एस्कोमाइसिटीज में बनता है। ठीक है, और ये किस तरह का होता है? एंडोजीनस होता है, क्योंकि पैकेट के अंदर ये जो फ्रूटिंग बॉडीज है उसके अंदर बन रहा है स्पोर, उसके अंदर स्पोर बन रहा है। ठीक है, तो इस तरह से ये बनते हैं। फिर ये दोनों फ्यूज हो जाते हैं, एक न्यूक्लियस बनता है, फिर ये मल्टीपल इसमें फिजन होता है तो ये 4 बनते हैं, फिर इसमें माइटोसिस होता है तो इसमें 8, 16 इस तरह से बनते जाते हैं, और फिर ये ब्लास्ट हो जाता है और फिर फैल जाता है। ठीक है, अब देखो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन किस तरह से होता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से सुनना, ध्यान से सुनना बच्चों। ये नंबर 1 फंगी है, मान लो ये मेल है, मान लो ये क्या है? मेल है, लड़का है। ये नंबर 2 फंगी है, ये क्या है? फीमेल है, ये फीमेल है। ठीक है, अब ये दोनों ने स्पोर छोड़ा, इसने भी स्पोर रिलीज किया, इसने भी स्पोर रिलीज किया। अब क्या होगा? दोनों का स्पोर बच्चों, दोनों क्या होंगे? दोनों स्पोर आके पास में मिल जाएंगे, प्लाज्मोगेमी करेंगे। बताया था सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में सबसे पहला स्टेप है प्लाज्मोगेमी, दूसरा स्टेप है डाइकैरियन, तीसरा स्टेप है कार्योगेमी।
ये अभी के अभी आपको हमेशा के लिए याद हो जाएगा, ध्यान से सुनो, ठीक है। मैं थोड़ा सा कलर चेंज करती हूँ। अब ये जो लड़की का जो न्यूक्लियस है वो कैसा है बच्चों, ये रेड कलर का है, ठीक है। दोनों पास आ गए, दोनों पास आ गए, दोनों पास आ गए। अब क्या करेंगे, दोनों प्लाज्मोगेमी करेंगे, दोनों क्या करेंगे बच्चों, प्लाज्मोगेमी, ठीक है। अब यहाँ पे इनका, ठीक है, इनका जितना भी लिक्विड है सेल के अंदर, न्यूक्लियस का लिक्विड, इनके सेल का लिक्विड, ठीक है, जिसको प्रोटोप्लाज्म बोलते हैं, जिसको प्रोटोप्लाज्म बोलते हैं बच्चों, वो सारा का सारा प्रोटोप्लाज्म क्या होगा, फ्यूज हो जाएगा, मिल जाएगा, फ्यूज हो जाएगा, ठीक है। इसी को बोलते हैं बच्चों प्लाज्मोगेमी, मतलब जो प्लाज्मा है अंदर का लिक्विड है उसका मिलन, गेमी मतलब मिलन या मैरिज, ठीक है। अब क्या हुआ, दोनों सेल, दोनों न्यूक्लियस पास पास आ गए, लेकिन दोनों, अभी दोनों गुस्सा है ना, अभी हम नहीं मिलेंगे, ठीक है। तो अभी क्या कर रहे हैं, ये डाइकैरियन स्टेज में, जब तक न्यूक्लियस दोनों नहीं मिलते हैं, n+n में रहते हैं, अलग अलग रहते हैं, तो उस स्टेज को बोलते हैं बच्चा डाइकैरियन। क्या बोलते हैं, डाइकैरियन। कैसे याद करोगे, देखो डाई का मतलब क्या होता है, दो, करयान का मतलब क्या होता है, न्यूक्लियस, जिसके अंदर दो न्यूक्लियस हो, वेट करया। ये जो डाई करया है ना, ये क्या बोल रहे हैं, पंजाबी में बोल रहे हैं, वेट करया यार, वेट करया, अभी हम नहीं जुड़ेंगे, वेट करया, ठीक है, डाई करया। अब क्या होगा, ये दोनों न्यूक्लियस बच्चों मिल जाएंगे थोड़ी देर बाद, आखिर बहुत मिन्नत के बाद दोनों न्यूक्लियस मिल जाएंगे। ये क्या करेंगे, करियोगेमी, करियो का मतलब न्यूक्लियस और गेमी का मतलब मिलन होना, मैरिज। दोनों न्यूक्लियस मिल जाएंगे, मैरिज कर लेंगे और एक बड़ा न्यूक्लियस बना देंगे, जाइगोट बना देंगे, ठीक है। अब लेकिन यहाँ तो गड़बड़ हो गई मैम, क्योंकि यहाँ तो 2n बन गया, n और n 2n बन गया, लेकिन फंगस के अंदर तो सारे हैप्लॉइड होने चाहिए, n होना चाहिए, ठीक है। ये सब हैप्लॉइड डिप्लॉइड सब मैं सेल में पढ़ाऊंगी। सेल चैप्टर तो मैं लव स्टोरी के थ्रू पढ़ाने वाली हूँ बच्चों, बहुत मजा आएगा, बहुत मजा आएगा, ठीक है। तो अब इसमें मैम, इसमें तो हैप्लॉइड होता है, तो हम क्या करेंगे, मियोसिस करेंगे बच्चों। मियोसिस में आपने 10th में पढ़ा होगा कि जब 2n होता है वो क्या हो जाता है, n में बदल जाता है, n में बदल जाता है, ठीक है। हाफ हो जाते हैं क्रोमोसोम के नंबर, जैसे हम में 46 है, तो मियोसिस अगर होगा तो 23 सेल में बचेंगे। तो यहाँ हम न्यूक्लियर, हम क्या कराएंगे, मियोसिस, और जो स्पोर बनेंगे बच्चों वो क्या होंगे, एन 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 हैप्लॉइड होंगे, और फिर ये बड़े होंगे, माइसीलियम बनाएंगे, माइसीलियम ग्रो होके फ्रूटिंग बॉडी बनाएगा, और फिर वो स्पोर निकालेंगे। तो याद हो गया होगा, फाइकोमाइसीटीज, आपको लाइन से लिखना है, ठीक है। कैसे लिखोगे, याद कैसे करो, फिजिक्स एंड बायो इज डिफिकल्ट, फिजिक्स एंड बायो इज डिफिकल्ट। ये सेशन जो छोड़ के जाएगा अभी, जो सोचेगा अब तो रिवीजन हो रहा है, वो तो लॉस में रहेगा, ठीक है। फिजिक्स एंड बायो इज डिफिकल्ट, तो कैसे, इसको लाइन में लिखना, ठीक है। फिर उसके बाद ये टेबल लिखना। फाइकोमाइसिटीज बच्चों एसेप्टेट होते, क्योंकि ये बहुत पुराने वाले हैं, पुराने वाले फंगी हैं, एकदम नॉर्मल फंगी हैं, है ना। और इनमें एसेप्टेट था, मतलब सेप्टेट नहीं प्रेजेंट था माइसीलियम में, ऐसे ही मल्टी न्यूक्लिएटेड प्रेजेंट थे और इसी तरह से थे, और बाकी सब में सेप्टेट था बच्चों, सेप्टेट प्रेजेंट था, और सब में एक एक न्यूक्लियस प्रेजेंट था, सब में, याद रखना, ठीक है। तो सबका एक फीचर तो याद हो गया आपको। फिर रिप्रोडक्शन कैसा था, तो याद रखना शुरू के दो में एसेक्सुअली था, शुरू के दो में एसेक्सुअली सेक्सुअली दोनों था, क्योंकि जो भी नया आता है ना, तो भगवान उसको मतलब बोलते भाई तू कैसे भी रिप्रोड्यूस कर सकता है, तू कैसे भी खाना खा सकता है, ठीक है। तो ये खाना भी कैसे भी खा सकते थे, सेप्रोफाइटिक थे, पैरासाइटिक थे, ठीक है, हर तरह से खाना भी खा सकते थे और रिप्रोडक्शन भी कैसे भी कर सकते थे। लेकिन जिसको आप खाते हो मशरूम, वो बड़ा होनहार है, ठीक है, वो सेक्सुअली ही रिप्रोड्यूस करता है, सेक्सुअली ही रिप्रोड्यूस करता है,
और फिर जो ड्यूटेरोमाइसिटीज है जो इम्परफेक्ट है, जब नाम से ही पता चल रहा है कि वो इम्परफेक्ट है बच्चों, तो वो तो एसेक्सुअली ही करेगा, सेक्सुअल तो कर ही नहीं पाएगा। ठीक है। कैरेक्टरिस्टिक स्पोर, कैसा स्पोर होता है? फाइकोमाइसिटीज में स्पोरेंजियोस्पोर बनता है बच्चों, हमने पढ़ा इस टाइप का। जाइगोस्पोर बनता है जो मूव कर सकता है। ठीक है। अब ब्लास्टोस्पोर, इसमें कैसा बनेगा? इसमें किस तरह का बनेगा? एस्कोमाइसिटीज में एस्कोस्पोर बनेगा, मैंने बताया था इस तरह से बनेगा एस्कोस्पोर। ठीक है। एस्कोकार्प बनेगा। ओके। इसमें कोनिडिया बनेगा, कोनिडिया बनेगा, और ब्लास्टोस्पोर बनेगा जो कि फट करके पूरी जगह फैल जाएगा। इसमें सिर्फ याद रखना बेसिडियोमाइसिटिस सबसे इजी है। बेसिडियोमाइसिटिस सेप्टेट होता है, सेक्सुअली होता है, एस फॉर सेप्टेट, एस फॉर सेक्सुअली ब्रांच्ड होता है, और इसमें बेसिडियोस्पोर बनेंगे। बेसिडियोमाइसिटिस में बेसिडियोस्पोर बनेंगे इस तरह के, मैंने बताया था ना, ऐसे ऐसे वाले बेसिडियोस्पोर बनेंगे। ठीक है। और इसमें अगेन कोनिडियम बनेगा। और ये सब उतना पढ़ने की जरूरत नहीं, एग्जाम्पल मैंने आप लोगों को याद करा दिया है। अब इससे क्वेश्चन आता बच्चों, इंपॉर्टेंट फंगी, कौन कौन से फंगी से क्वेश्चन आता बता देती हूँ। ईस्ट से आएगा, ईस्ट फर्मेंटेशन में यूज होता है, इडली वगैरह बनाने में। पेनिसिलियम, पेनिसिलियम एंटीबायोटिक बनाने में यूज होता है। ठीक है। व्हीट रस्ट में होगा बच्चा पुकीनिया, व्हीट रस्ट में होगा पुकीनिया, ये आएगा। लाइकेन के बारे में आएगा, माइकोरिजा के बारे में आएगा, दोनों के बारे में मैंने बता दिया। ठीक है। ओके। एंड लाइकेन में याद रखना जो एल्गी वाला पार्ट है उसको बोलते हैं फाइकोबायोट, मतलब क्योंकि वो प्लांट वाला पार्ट है, और जो मशरूम वाला पार्ट है उसको माइकोबायोट बोलते हैं, क्योंकि माइको का मतलब ही होता है फंगस। फिर आएगा आपको इसके बारे में, एगेरिकस के बारे में आएगा, पॉइजनस होता है और एडिबल होता है, मतलब एगेरिकस मतलब हो गया आपका मशरूम। ठीक है। बहुत सारे मशरूम पॉइजनस भी होते हैं बच्चों, बहुत सारे मशरूम पॉइजनस भी होते हैं, रेड वाले स्पेशली। प्लांटे एनिमेलिया हम नहीं पढ़ेंगे, प्लांटे एनिमेलिया के लिए अलग अलग नेक्स्ट जो चैप्टर स्टार्ट करी वो मैं एनिमेलिया पढ़ा रही हूँ, बहुत मजे में पढ़ेंगे, बहुत डिटेल में। अब मैं पढ़ा रही हूँ वायरस, वायरस। ठीक है। वायरस कोई छोड़ के नहीं जाएगा, वायरस बहुत छोटा है, ध्यान से सुन लो, अभी 5 मिनट में वायरस याद हो जाएगा। ठीक है। चलो, वायरस बच्चों, जब वायरस के बारे में स्टडी की गई तो देखा गया कि ना तो ये लिविंग है ना ही नॉन लिविंग। तो ये है कैसा बच्चों? जब ये किसी लिविंग बॉडी में आता है ना, अगर आपके कांटेक्ट में आएगा तो ये लिविंग बन जाएगा, और जब ये किसी लोहे, बेड या किसी नॉन लिविंग में जाएगा तो ये नॉन लिविंग की तरह एक्ट करता है, बहुत ही अजीब तरह का है। और जो साइंटिस्ट थे इवानोव्स्काई, दमित्री इवानोव्स्काई, इन्होंने नाम दिया था वायरस। और इन्होंने क्या देखा था? टोबैको मोजाइक नाम का, सॉरी, टोबैको का जो लीफ था, टोबैको प्लांट जो होता है ना, उसके लीफ में इन्होंने क्या देखा था? स्पॉट देखा था माइक्रोस्कोप से। तो इन्होंने क्या बोला कि इसमें जरूर बैक्टीरियल ग्रोथ हो रहा है। तो इन्होंने क्या किया? बैक्टीरिया स्ट्रेन, जिससे ये बैक्टीरिया को छानते थे। ठीक है। बैक्टीरिया से छलनी होती है ना, चाय को छालने के लिए अलग, फिर आटे को छालने के लिए अलग, तो ऐसे बैक्टीरिया को छालने के लिए एक स्ट्रेन था, उससे इसको पास कराया और नीचे फ्लास्क लगा दिया। तो इन्होंने क्या देखा कि भाई ये तो पार कर गए और नीचे आ गए। तो इनको क्या समझ में आया कि ये बैक्टीरिया से भी छोटे हैं, दे आर स्मॉलर देन बैक्टीरिया एंड दे कॉज डिजीज टू बैक्टीरिया। इतने ढीठ होते हैं ये बैक्टीरिया तक को डिजीज दे देते हैं बच्चों। उसके बाद एक और साइंटिस्ट आए थे जिनका नाम था बेजरिंग। उन्होंने क्या किया कि इस पत्ती का ना एक्सट्रैक्ट निकाल लिया, जूस निकाल लिया, और उसको किसी अच्छी साफ सुथरी पत्ती के ऊपर डाला। ठीक है। टोबैको प्लांट की। तो इन्होंने देखा कि वहां भी ये ग्रो हो गया। तो इनको क्या समझ में आया कि ये इन्फेक्शस होते हैं, वायरस, वायरस इन्फेक्शस होते हैं, फैलते हैं एक जगह से दूसरी जगह, बीमारियां कॉज करते हैं। ठीक है। अब देखो, वायरस के अंदर बच्चों वो ए सेलुलर होता है वायरस। तो
लेकिन उसके पास जेनेटिक मटेरियल होता है, या तो डीएनए होगा डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड, या आरएनए होगा राइबोन्यूक्लिक एसिड, दोनों में से कुछ होता है। किसी वायरस में डीएनए होता है, किसी वायरस में आरएनए होता है, ठीक है। और उसके ऊपर एक कवरिंग होती है प्रोटीन की, जिसको बोलते हैं कैप्सिड। कैसे याद रखेंगे मैम? देखो हम लोग कैप पहनते हैं ना, कैप पहनते हैं ना ऊपर से, और ये कैप क्या करता है? प्रोटेक्शन, प्रोटेक्शन करता है ना हमारे बालों की। तो वैसे ही समझो कि ये कैप्सिड प्रेजेंट है, उसके अंदर बाल जैसे क्या प्रेजेंट है? डीएनए आरएनए, उसकी प्रोटेक्शन कर रहा है। और ये कैप्सिड किसके बने हैं? बहुत सारे कैप्सोमियर की, बहुत सारे कैप्सोमियर की बने हैं। ये कैप्सिड क्या है मैम? प्रोटीन कोट है, जो पी फॉर प्रोटेक्ट करते हैं किसको? डीएनए या आरएनए या फिर जेनेटिक मटेरियल ऑफ द वायरस, ठीक है। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट नोट। वायरस टर्म किसने दिया था? डीजे आइवोन स्काई ने दिया था। बच्चों 5 मिनट की क्लास है, 5 मिनट की क्लास है बस। मैं जानती हूँ टाइम हो गया, बट 5 मिनट और रुक जाओ, ये पूरा पढ़ के जाओ, याद हो जाएगा अभी के अभी, इससे क्वेश्चन आता है, ठीक है। डीजे आइवेनो स्काई ने किया था, स्काई से नाम याद रखना, ठीक है, और डीजे से याद रखना। 1892 में किया था। वायरस के पास या तो डीएनए होता है या आरएनए होता है, दोनों नहीं होगा। जो वायरस प्लांट को इन्फेक्ट करता है उनके पास स्मॉल बोल रही हूँ, सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए होता, मतलब इस तरह सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए होगा, सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए होगा। और जो वायरस बैक्टीरिया को करता है इनफैक्ट, उसके पास डबल स्टैंडर्ड आरएनए होगा, डबल स्टैंडर्ड डीएनए होगा, सॉरी डबल स्टैंडर्ड डीएनए होगा, डीएसडीएनए, डबल स्टैंडर्ड डीएनए होगा। और जो एनिमल को कॉज करता है वो तो बहुत तरह का होगा। एसएस आरएनए भी हो सकता है, सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए, डबल स्टैंडर्ड आरएनए, डबल स्टैंडर्ड डीएनए, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। वायरस के ऊपर बच्चों प्रोटीन की कोट होती है, जैसे आपका कोविड था, कोविड के ऊपर देखा था इस तरह का डायग्राम था ना कोविड का, तो बच्चों ये प्रोटीन था, प्रोटीन की स्पाइक थी। अगर प्रोटीन की स्पाइक आपके बॉडी में आती ना तो आपको कुछ नहीं होता, लेकिन वायरस का क्या आता था आपके अंदर? जेनेटिक मटेरियल। वायरस जैसे अंदर जाता अपना जेनेटिक मटेरियल छोड़ देता है। तो प्रोटीन, इसके ऊपर प्रोटीन की कोट होती है जिसको कैप्सिड बोलते हैं, जो कैप्सोमियर का बना होता है, प्रोटेक्ट करता है जेनेटिक मटेरियल को। अब देखो आपके एनसीईआरटी में ये डायग्राम दिया है बच्चों, देख के जाना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। देखो ये एलियन की तरह नहीं दिख रहा है, ना इसका मुंह है, ना कान है, ना हाथ है, कुछ नहीं, ये एलियन की तरह दिख रहा है। हो सकता है एलियन ने भेजा हो वायरस को, या वायरस ही एलियन हो, है ना। तो ये क्या है? एलियन की तरह दिख रहा है। इसका हेड है, ये कॉलर पार्ट है, ये टेल पार्ट है, या तो लेबलिंग आएगा या नाम पूछेगा। इसको बोलते हैं बच्चों बैक्टीरियोफेज। ये जो वायरस है ये बैक्टीरिया को भी इन्फेक्ट कर देता है, इतना ढीठ होता है ये, ठीक है। फेज का मतलब होता है खाना, बैक्टीरियो मतलब बैक्टीरिया, ओके। अब इसके हेड के अंदर इसका जेनेटिक मटेरियल छुपा होता है। क्वेश्चन आता है जेनेटिक मटेरियल किस रीजन में होता है? कॉलर में, टेल में, हेड में? तो याद रखना हेड में होता है। वायराइड कौन होते हैं? ये से वायरस से भी छोटे होते हैं बच्चों। इनके ऊपर प्रोटीन कोट नहीं होती है, लेकिन इनके पास डीएनए आरएनए होता है। और सबसे इंपॉर्टेंट, जो वायराइड होती है वो कौन सा डिजीज कॉज करती है? पोटैटो स्पिंडल ट्यूबर डिजीज, पोटैटो स्पिंडल ट्यूबर डिजीज, बस ये इंपॉर्टेंट है बस, बाकी उतना इंपॉर्टेंट है नहीं बच्चों। लाइकेन के बारे में मैं पढ़ा चुकी हूँ ऑलरेडी। ये गुड, ये पॉल्यूशन इंडिकेटर होते हैं, जहां पॉल्यूशन होगा वहां ये नहीं होते हैं। प्लांट वाला पार्ट, एल्गी वाले पार्ट को फाइकोबायोंट बोलेंगे और फंगस वाले पार्ट को माइकोबायोंट बोलेंगे। सो दिस इज द एंड ऑफ टुडेज सेशन। नाउ गिव मी द फीडबैक कि आपको समझ में आ गया, हाउ वाज द क्लास। ये देख के बहुत अच्छा लगा कि मोस्टली बच्चे सेशन में लास्ट तक जुड़े रहे, इसका मतलब बच्चों को सेशन बहुत अच्छा लगा। थैंक यू खुशी, इट वाज अमेजिंग क्लास। थैंक यू एवरीवन, थैंक यू। समझ आ गया ना अंजलि को? यस, प्रेरणा बोल रही है ग्रेट सेशन, मीनाक्षी बोल रही है क्लियर है सब कुछ। हाँ, रिकॉर्डिंग वीडियो मिल जाएगी नेक्स्ट सेशन में ना आपको मैं
बेस्ट टीचर इन द वर्ल्ड अजय, थैंक यू। वंडरफुल क्लास, थैंक यू। छाया बोल रही है टीचिंग स्टाइल मस्त है, बहुत मजा आया, थैंक यू थैंक यू। जो क्लास नहीं ले पाए थे उनको रिकॉर्डेड सेशन मिल जाएगा। नेक्स्ट क्लास जब आप ज्वाइन करोगे ना, मैं उसमें आपको भेज दूंगी, या फिर आप ट्राई करना, आपको मिल जाएगा, मैं डाल दूंगी। सब्जेक्टिव क्वेश्चन बच्चों इसी स्लाइड में दी है, एमसीक्यूज मैंने अपलोड कर दिए हैं, ठीक है। आप इतने अच्छे से बता दिया है कि अब सारे सब्जेक्टिव क्वेश्चन आप कर पाओगे। तो आप बच्चों जरूर देखना, ठीक है, जरूर देखना, जाके ये नोट्स जरूर पढ़ना। बायोलॉजी की बेस्ट टीचर, थैंक यू अनुष्का, थैंक यू अंजलि, थैंक यू थैंक यू। चलो बच्चे सेटिस्फाइड है बस, और क्या। हाँ अब बच्चों लीव करो, जाओ सो आराम से, गुड नाइट बच्चों, और बेस्ट विशेस फॉर योर एग्जाम। रिवाइज जरूर करना बच्चों। यस, नहीं अगली क्लास में बच्चों मैं तो एनिमल किंगडम पढ़ाऊंगी, बहुत कम समय बचा। फैजान थैंक यू बच्चा, बायोलॉजी क्वीन। थैंक यू। बायोलॉजी को रटना नहीं समझना पढ़ाया है, यस। बायोलॉजी को रटना नहीं है बच्चों, समझने वाली चीज है, मजे में पढ़ने। और एनिमल किंगडम तो और मजे में पढ़ाऊंगी, और मजे में। गुलिस्ता बोल रही है बेस्ट टीचर, थैंक यू थैंक यू। बस आप लोगों के मोटिवेशन से ना मेरा एनर्जी बहुत हाई हो जाता है, ठीक है। आप लोगों के लिए सब कुछ मैंने अपलोड कर दिया बच्चा, जाके वहां से देख सकते हो, ठीक है। हाँ बायोलॉजी को समझना है। नहीं पहले मैं हाई वेटेज चैप्टर लूंगी, क्योंकि सारे बच्चे बोल रहे हैं कि एनिमल किंगडम और सेल बायोलॉजी पहले पढ़ा दो, क्योंकि एनिमल किंगडम और सेल बायोलॉजी ना बहुत हाई वेटेज चैप्टर है। तो नेक्स्ट क्लास में मैं एनिमल किंगडम लूंगी। चलो, मजा आ गया बच्चों, आप लोग को पढ़ा के मजा आ गया, अच्छी जो है ना क्लास।